वार्ता में हमारे साथ उपस्थित सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री महादेव पासवान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, अभिमन्यु जी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान जी, परमीन जी, बंटी बाबू, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, सभी हमारे भाजपा, जदयू और लोजपा और एनडीए के अन्य सभी साथी दलों के सम्मानित नेता आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता जो आप सब मीडिया के साथियों के साथ हो रहा है, इसका मुख्य विषय है कि अभी वर्तमान बजट सत्र जो कल समाप्त हुआ है संसद का, इस बजट सत्र में देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की सराहना और प्रशंसा पूरे देश में हुई है, क्योंकि यह समेकित रूप से देश के विकास का बजट था। यह बजट समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और समाज के सभी वर्गों को विकास का रास्ता दिखाने वाला और राहत देने वाला बजट था। और साथ ही हम सब जिस राज्य से आते हैं, बिहार के लिए इस बजट का बहुत ही विशेष मायने था, चूँकि बिहार के संदर्भ में विशेष उल्लेख रहा इस बजट में। बिहार को इस बजट से बहुत कुछ मिला है और बिहार के विकास के रफ्तार के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो कुछ भी आग्रह किया था, मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने देश की इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से समायोजित और समाहित करके बिहार के विकास का भी खाका इस बजट में खींचा है। और कुल मिला के ये राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का बजट है और देश को 2047 तक जो विकसित करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के लिए यह बजट एक कदम और आगे बढ़ाने वाला है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट एक ऐतिहासिक अवसर लेके आया। युवा हो, महिला हो, किसान हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के और समाज के विभिन्न वर्गों के भी लिए विकास की बातें इसमें की गई हैं। हम यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा चीज हुआ है बिहार के किसानों के लिए। मैं कृषि मंत्री भी हूँ। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं इस बात के प्रयास में पिछले 1 साल से थे कि जिस प्रकार से देश में चाय पत्ती के लिए टी बोर्ड बनता है, जहाँ रबड़ की खेती होती है उसके लिए रबर बोर्ड बनता है, और हम सब लोग को मालूम होगा कि ये सब बोर्ड वैसे ही उत्पाद या फसल के लिए बनते हैं जिससे किसानों को आर्थिक समृद्धि बहुत मिलती है। तो हम लोगों का डिमांड था कि आग्रह था कि मखाना बोर्ड बनाया जाए, और मखाना बोर्ड बनने से किसानों की आर्थिक समृद्धि बनेगी, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके रास्ते खुलेंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी मखाना की खेती नहीं भी हो रही, वैसे क्षेत्रों में भी मखाना की खेती के विस्तार की सारी योजना बनाई जाएगी। और अब मखाने की खेती के लिए कोई बहुत गहरे पानी की जरूरत नहीं होती। अब 1.5 फीट 2 फीट अपने खेत में भी मिट्टी काट के पानी डाल के हम मखाने की खेती कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में ये हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में हमको बिहार को विकसित करना है तो
कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे और नए तरीके से किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो ये मखाना बोर्ड जो बना है, इस मखाना बोर्ड से बिहार के किसानों की आर्थिक समृद्धि आएगी। और इसके साथ ही जब व्यापार बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि लानी होती है तो कम्युनिकेशन मतलब आने जाने की सुविधाओं का बहुत महत्व रहता है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इसके अलावे बिहार में ग्रीनफील्ड के नए एयरपोर्ट बनाने के निर्णय हुए हैं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाए, इसके लिए काम हुआ है। बिहार के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। ये बिहार की धरती भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल यहाँ बहुत हैं, तो उन सारे क्षेत्रों के विकास भी किया जाए, इसका काम हुआ है। पटना के अंदर हमारा आईआईटी है, आईआईटी का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस बजट में काम किए गए हैं। किसान के लिए जो पूरे देश के लिए किया गया है और बिहार को भी बहुत लाभ मिलेगा। केसीसी की सीमा पहले 3 लाख अधिकतम होती थी, तो केसीसी की सीमा को बढ़ा के अब 5 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक नई योजना आई है, उसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो देश के 100